हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने 20 तक कर लिए थे सवाल। आज 21 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अगर आप लोगों ने वो पिछले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख लीजिए। हमने बहुत डिटेल से अच्छे से समझा है सवालों को और हल भी किया है बहुत अच्छे से। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं वीडियोस तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद में यहाँ से शुरू कीजिए। क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आप फिर कहीं बोलो कि कैसा पढ़ाते ये है वो है। आप शुरू से देखिएगा एकदम से। आप शुरू से देखेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए जी, हम सवाल नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 21 ये कहता है कि ए बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, बी बराबर 4, 8, 12, बी सी डी, ये तीन हमको चार हमको समुच्चय दिए हैं। तो कह रहे हैं निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब ए माइनस बी माइनस ए, ये डिफरेंस होता है। डिफरेंस यानी हमने आपको बता रखा है कि ए माइनस बी कैसे निकालते हैं और बी माइनस ए कैसे निकालते हैं। ये हमने आपको 2-3 वीडियो छोड़ के मिल जाएगी वीडियो, उसमें हमने आपको बड़े अच्छे से डिटेल से एग्जाम्पल के साथ में बताया। खैर यहाँ पर भी बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे देखो, पहला ही हम निकालते हैं। पहला वाला कैसे करके निकालेंगे, देखो हम इस सवाल को कैसे करके करेंगे, आप वो चीज़ ध्यान से समझिएगा। जैसे हमें ए माइनस बी निकालना है यहाँ पर, तो ए माइनस बी क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले ए लिखो। 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 माइनस 4, 8, 12 और 20। ठीक है जी। और हाँ, हमने आपको पहले ही बोले हैं कि ये वाली लाइन यानी माइनस के साथ ये वाली लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एग्ज़ाम में नहीं भी लिखते हो तब भी कोई समस्या नहीं होगी। आप डायरेक्ट ए माइनस बी कर दो अगर आपको आता है। अगर आप लिख लोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बस लिखने से थोड़ा अजीब लगता है। हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख देते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। तो देखो, ए माइनस बी मैंने क्या बोला है, इसमें ए माइनस बी में क्या करना होता है। दोनों समुच्चयों में देखो कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ हैं। सबसे पहली बात कि दोनों में देख लो कौन कौन से उभयनिष्ठ हैं। तो हाँ जी, देखते हैं। तो 3 यहाँ है, यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। 6 यहाँ है, यहाँ भी नहीं है। 9 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 12 यहाँ है, हाँ 12 यहाँ है, यहाँ है। तो जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको हटाते जाओ, इसको नहीं लिखना है। 15 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 18 यहाँ, यहाँ नहीं। 20 यहाँ नहीं। अब क्या करना है, जो इधर लिखा हुआ है पहला समुच्चय, इसमें जितने भी उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ हटाने के बाद में पहले वाले समुच्चय में जितने भी अवयव बच रहे हैं उन सभी को लिख दो। तो 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 15 आ गया और 18 आ गया, 21 आ गया। ठीक है जी, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बस इतना सा है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अच्छा, अगर हमको मान लो ए माइनस सी निकालना होता तो हम क्या करते, ए लिखते 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ठीक है। और सी 2, 4, 6, 8, 10, 12। क्लियर है जी। हाँ क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस लिखाई है। 1 मिनट, इसमें थोड़े छूट गए हैं। 14 है और 16 भी है, थोड़े छूट गए हैं अभी। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्या करना है, दोनों में सबसे भाई एक ही काम करना है। दोनों में सबसे पहले क्या करना है, ए माइनस डी, मतलब दोनों में सबसे पहले हमें उभयनिष्ठ अवयव देखना है। तो उभयनिष्ठ देखो 3 तो दोनों में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 6 है, 6 यहाँ भी है, तो इसको हटा दो, इसको नहीं लेना होता। ठीक है, जो उभयनिष्ठ है उनको हटा दो सभी को, पहले वही देखा करो। तो 9 यहाँ, यहाँ नहीं है। 12 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसको भी हटा दो। उसके बाद में कौन सा अवयव आ जाएगा तुम्हारा, 15, 18, 21। तो इसमें से कोई सा है, नहीं है जी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें बचे हुए, अब पहले समुच्चय में जितने भी अवयव बचे हैं उनको लिख दो। तो 3, 9, 15, 18 और 21। ठीक है जी, तो ये हमने लिख दिए। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अच्छा, मान लो कि हमको बी माइनस डी करना है, मान लो ऐसे करके करना है। तो बी लिखो पहले। 4, 8, 12, 16, 20 और मान डी कितना है, 5, 10 और
और 15 और 20, 5 10 15 20। तो देखो जो उभयनिष्ठ है वो हटाओ, 20 यहाँ पर भी दिख रहा है हमको, यहाँ पर भी दिख रहा है, ये हटा दिया। और कौन सा दिख रहा है? और कोई सा नहीं है। तो जो पहले समुच्च में अवयव बचे हैं उनको सभी को लिख देना होता है। ठीक है जी। अगर आपको परिभाषा समझ में नहीं आती तो बस आप ऐसे याद रखो। तो देखो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, देखो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, ये मतलब 15-16 पार्ट हैं। तो 4 4 8 4 12 पार्ट हैं। तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। C माइनस बी, B माइनस डी, जो भी निकालना है आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है जी। चलिए अगले देखते हैं जो सवाल बचे हुए हैं। जैसे ये 22वां सवाल है। 22वां बोला x बराबर a b c d है और y बराबर f b d g है। तो x माइनस वाई निकालो, y माइनस एक्स निकालो, x इंटरसेक्शन y निकालो। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, x माइनस वाई कैसे करके निकालोगे? x सिंपल वही करना है कि इन दोनों में सबसे पहले देखना है कि कौन सा अवयव कॉमन है। तो देखो मैं यहीं पर बता देता हूँ कि देखो इसमें b यहाँ पर भी, b यहाँ पर भी, तो ये नहीं लेना। और d यहाँ से हटा दो। इसमें कौन से बचे? a और c बचे, तो इसका आंसर a और c आ गया। अच्छा, अगर हमको y माइनस एक्स निकालना हो तो क्या करेंगे? पहले इसको लिखेंगे x माइनस वाई, तो पहले इसको माइनस इसको। अब हमें y माइनस एक्स निकालना है तो पहले इसको लिखेंगे। तो पहले इसको लिख लिया है। देखो ये मैं बता देता हूँ। अब देखो पहले इसको लिख लिया है तो क्या है? f b d g और a b c d। अब इसको लिख लिया तो सबसे काम वही करना है कि दोनों में देखो अवयव कॉमन कौन से हैं। तो b है हटा दिया, d है d भी हटा दिया। अब मैंने बोला है कि जो पहला वाला समुच्चय इसमें देख लो अवयव कौन से बचे हैं। तो f और g बचा, तो f और g आंसर आ गया। ठीक है, x y का हमने निकाला था, क्या आएगा तुम्हारा? a, c। ठीक, तो ये आंसर आ गया। इंटरसेक्शन आपको निकालना है, वो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाला पार्ट आप आराम से निकाल सकते हो। अच्छा, इसमें बोला है कि a बराबर इतना है, b बराबर इतना, c बराबर इतना। तो a माइनस बी माइनस सी का मान याद करो। तो पहले आपको b माइनस सी निकाल लेना है भाई, पहले b माइनस सी निकालो। तो देखो b माइनस सी मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको। जैसे b माइनस सी है तो b माइनस सी क्या आएगा? b माइनस सी, पहले ये लिखो फिर ये लिखो। तो देखो इसमें d कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी, तो ये हटाओ। e है यहाँ पर भी हटाओ, तो b और c आ गया। तो b माइनस सी क्या आ जाएगा तुम्हारा? b और c आ जाएगा। ठीक, अब b और c, अब इसको a में से घटा दो। a कितना है? a b c d है, a b c d और माइनस b c। बस मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए, अब आराम से खुद से कर लेना। अब इन दोनों में देखो कॉमन कौन सा? b है हटा दो, और c है हटा दो। कौन सा आ गया? a और d बचा, तो इसका आंसर क्या आ गया? a, d। ठीक है, ये सवाल आप लोग आराम से कर लेना। सिंपल आपको वही करना है कि 24वें सवाल में क्या है कि a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, तो पहले a माइनस बी निकालो, आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। b माइनस ए निकालो, आराम से निकाल लो। फिर उनका यूनियन ले लेना है। ठीक है, फिर उनका क्या लेना है? चलो मैं ये आपको बता देता हूँ, फिर 25वां आप आराम से कर लेना, फिर सवाल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, देखो ये है, तो हमें a माइनस बी निकालना, तो a लिखो 1 2 3 4 5। ठीक है जी, माइनस b कौन सा? 1 3 5 7 9। ठीक, अब कॉमन देखो 1 है, यहाँ भी नहीं आएगा। 2 3 यहाँ से हटा दो, 5 भी हटा दो। अब इसमें बचे कौन से? 1 2 और 4 बचे, तो 2 और 4 लिख दो, ये 2 और 4 आ गया। अच्छा, अब b माइनस ए करो, तो b माइनस ए करोगे तो 1 3 5 7 और 9, ये पहले लिखना। ठीक है, जो पहले है वो पहले लिखो, और फिर 1 2 3 4 5। तो इसमें वही 1 भी यहाँ भी है, हटा दो। 3 यहाँ हटा दो, 5 यहाँ भी है, यहाँ हटा दो। बचे कौन से? 7 और 9 बचे, तो 7 और 9 लिख दो। फिर इन दोनों का यूनियन ले लेना है, बस सिंपल। a माइनस बी, ये सम्मित अंतर होता है, ये हमको पता है, और b माइनस ए सम्मित अंतर पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा दिया आपको। तो देखो कौन सा आएगा? 2 4 और यूनियन 7 और 9। ठीक है, तो इन दोनों में यूनियन कौन सा आ रहा है? मतलब क्या आएगा यूनियन? 2 4 7 9, दोनों को
मिलाकर लिख दो। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। अच्छा, अब देखो 25वां है, 25वां ए दिया है, बी दिया है, तो हम पहले हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, आराम से निकालोगे। फिर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए निकालना है, जैसे पहले वाला वैसे ये करना है, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1D कंप्लीट हो गई है आज, और हमने इसके सभी सवाल लगभग क्या सभी कर लिए हैं हमने। इसके NCERT के तो सारे क्वेश्चन किए ही हैं, बाकी भी सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो होमवर्क में मैंने आपको सवाल दिए हैं, जो होमवर्क हम आपको बोले हैं, वो आप लोग ध्यान से करना, और जो सवाल आप पे नहीं बन रहा है वो हमको बता दीजिएगा। ठीक है, तो वो हम आपको उसका सॉल्यूशन भेज देंगे, मतलब कमेंट में बता दीजिए, तो उसके ऊपर हम एक नई वीडियो बना देंगे, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, आप उससे इत्मीनान से हल कर लेना। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी। अब अगले हम पूरक समुच्चय क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे संबंधित सवाल भी करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से और समझते रहिए। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।